जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं काल सर्प दोष के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो चल रहा है उसका इंपैक्ट हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पर क्या पड़ेगा, हमारी फाइनेंशियल क्रंच, स्टॉक मार्केट में क्या उथल पुथल हो सकती है, हेल्थ में आपकी मेंटल हेल्थ पर कहां थोड़ा प्रेशर पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि केतु मघा नक्षत्र में है लेकिन कर्क नवमांश में है, चंद्रमा के नवमांश में है जो इमोशंस को दिखाता है। यानी कि इमोशंस में पेन, डिटैचमेंट, इनसिक्योरिटी और पैनिक इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। यानी कोई ना कोई भय, कोई ना कोई डर, कोई ना कोई इनसिक्योरिटी आपके भीतर मन में चलती हुई नजर आएगी। लेकिन कहते हैं ना, आपदा हो या विपदा, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के साथ आती है, एक अवसर लेके आती है। और अगर आप अपना फर्स्ट हाउस यानी कि इंटेलिजेंस, आपका थर्ड हाउस यानी कि आपका पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी थॉट प्रोसेस, प्लस नाइन्थ हाउस आपका भाग्य, आपकी सेवा, आपके अंदर की वो स्पिरिचुअलिटी, अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो डेफिनेटली कोई सा भी दोष, कोई सा भी योग बना हुआ हो, आप आने वाले 3 महीने में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है। एक तरफ शनि मंगल स्ट्रेटजी और प्लानिंग को भी दिखाता है, पॉलिसीज को दिखाता है, प्रेशर के साथ आता है लेकिन आपको मैन्युफैक्चर भी कर देता है, आपको अलाइनमेंट देता है कि आपको वो ओरिजिन दे देता है कहां से आपको एक्यूमुलेट करनी है एनर्जी और किस तरफ लगानी है आपको। सूर्य का उच्च राशि का होना आपको एक लीडर बना सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तो आएगी ये पोजीशन, लेकिन आपको लीडरशिप क्वालिटी भी एनहेंस कर जाएगी। शुक्रदेव अपनी ही राशि में, वृषभ राशि में स्वराशि के हो जाएंगे 20 अप्रैल के बाद। यानी कि फाइनेंसिस का बढ़ना, कहीं ना कहीं से रिसोर्स का एक्यूमुलेट होना। लेकिन शनि का थर्ड एस्पेक्ट भी बताता है कि प्रेशर इज देयर, कोई भी चीज स्मूथ नहीं हो रही है। और आने वाले समय में गुरुदेव बृहस्पति का उच्च राशि का होना ये जीवन को एक ऐसी शेप दे सकता है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आप मत भूलिएगा, शनिदेव भी रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे, मीन राशि का हाफ डिग्री क्रॉस कर देंगे। और यह हाफ डिग्री का क्रॉस करना बताता है नीच अभिलाषी होना। अगर आपने अपनी बॉडी को मूवमेंट नहीं दी, हार्डवर्क को आप एस्केप कर गए, अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ, डिसिप्लिन के होकर मैच्योरिटी के साथ आगे नहीं बढ़े, तो आने वाला समय आपके फ्यूचर को स्टेक पे भी लगा सकता है। और ग्रहों की स्थिति ऐसे बताती है, यह आपके पास आपदा भी लेके आएगी और यह अवसर भी लेके आएगी। नाउ यू हैव टू चूज। और हम सभी जानते हैं अवसर को कन्वर्ट करने में, अपनी लाइफ के लिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें ब्लेसिंग की जरूरत पड़ती है। सो बेसिकली वी नीड टू इग्नाइट द क्वालिटीज ऑफ सूर्य एंड गुरुदेव बृहस्पति। और सूर्य लीडरशिप लेके आएगा लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आएगा। गुरुदेव बृहस्पति आपसे संयम नियम साधना मांगेंगे, धर्म का पाथ मांगेंगे, स्पॉन्जी स्कीम से दूर रहने के लिए मांगेंगे, आपके अंदर की जो डिजायर्स है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल मांगेंगे। और अगर आप ये करने में कामयाब नहीं हुए, अगर आप अपने धर्म के लिए, अपने हक के लिए नहीं लड़े, तो केतु मघा नक्षत्र में है, थ्रोन को दिखाता है, ये रूथलेस आपको कट भी कर सकता है। ये चीजों को आप, जो ब्लेसिंग के द्वारा आपको चीजें मिली थी, शायद वो चीज आपसे ले भी ली जाए। तो आने वाले 3 महीने प्लस काल सर्प दोष, प्लस आप जो देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो चल रहा है, वेस्ट में जो चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमारी पर्सनल लाइफ पे डेफिनेटली पड़ने वाले हैं, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में ही पड़ने वाले हैं। फ्यूचर को स्टेक पे लगता हुआ देखेंगे कि कल क्या होगा, राइट। तो अप्रैल, मई एंड जून ये कहानी है एस्केपिज्म की, रियलाइजेशन की और रियलिटी की। इसी बीच हमारी कहानी चलने वाली है और समय डिमांड कर रहा है, यू कांट पोस्टपोन द थिंग्स, फैक्ट्स, रियलिटी अंडर द नेम ऑफ हीलिंग। यू कांट। मीन राशि से अब चीजें आगे बढ़ रही हैं, शनि नीच अभिलाषी हो रहे हैं, सूर्य घंटांतर जोन को क्रॉस करेंगे, शुक्रदेव अपनी ही राशि में आ जाएंगे। यानी कि अब आप जो अपने भीतर मन में लेके बैठे हो, वो रेज है, वो जेलसी है, वो किसी के लिए प्यार है, वो आप किसी चीज को नहीं छोड़ना चाहते हैं, किसी बंधन में बंधे हुए हैं, ठीक है, अब आपको चीजों को ड्रॉप करना होगा। यू कांट टेक एवरीथिंग फॉरवर्ड नाउ ऑनवर्ड्स, यू कांट, यू हैव टू फाइट। आपको लड़ना पड़ेगा और समय आपसे लड़ाएगा, समय आपको लड़ाएगा। और शनि का नीच अभिलाषी होना धीरे धीरे आपके अंदर अवेयरनेस लेके आएगा। फैक्ट को आप एक्सेप्ट तो करेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक,
लेकिन एक राइट वर्ड है, आने वाले 3 महीने के अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। कहां आप सही थे, कहां आप गलत थे, रियलिटी को आप एक्सेप्ट करते चले जाएंगे। ये ज्योतिष के द्वारा आप यही समझ सकते हैं कि आने वाला समय आपको एक्सेप्टेंस का है, अवेयरनेस का है, कहां आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, इस चीज का एहसास दिलाने का है। और समय आपको मौका देगा, गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्टेशन आपको वो मौका देगा कि लाइफ को, डीरेल हुई लाइफ को आप वापस पटरी पे लेके आ सकते हैं। ईगो क्लैश को छोड़कर आप फिर भी एक बेहतर तरीका चूज कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए, केतु अब मघा नक्षत्र में है जो थ्रोन को दिखाता है, कुर्सी को दिखाता है। अगर आप डिजर्विंग नहीं है तो बहुत रूथलेसली केतु चीजों को कट करेगा और लाइफ में आपको वहां लेके छोड़ देगा जहां से वापस आना आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो ये कालसर्प दोष, मैं इस साल का कालसर्प दोष को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं, जहां वो प्रेशर तो देगा लेकिन आपको मौका भी देगा कैसे आप इस चीज को फिगर आउट कर लें कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब आप हीलिंग के नाम पर ड्रैग नहीं कर सकते चीजों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, स्टार्टिंग का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में, तो ये मत कमेंट कीजिएगा कि सबके लिए सेम वीडियो बनाई है। आपकी हर लगन राशि के लिए आप डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हैं, आप टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। और हम बात करेंगे इस वीडियो में आपकी लगन राशि के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी स्टूडेंट लाइफ के बारे में, और इन दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं लियो लगन, लियो मून साइन वालों के लिए, सिंह लगन, सिंह चंद्र राशि वालों के लिए। आपके लग्नेश बनते हैं सूर्यदेव और लगन की राशि में बैठे हैं, यानी कि लगन में बैठे हैं केतुदेव एंड राहुदेव। ये राहु एंड केतु का फर्स्ट एंड 7th हाउस में बैठना और सब ग्रहों का एक तरफ बैठना ये कालसर्प दोष का निर्माण करता है। और ये भी कहना कोई दो राय नहीं होगी, वन ऑफ द मोस्ट एफ्लिक्टेड साइन या लगन आप ही हैं। जो अगर आपकी चंद्र राशि भी सिंह राशि है और ऊपर से केतु फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो आपके लिए चेरी ऑन द टॉप है, यानी कि एक ढैया भी आप सफर कर रहे हैं, प्लस केतु का फर्स्ट हाउस बैठना, अकेलापन, फियर, चीजों में डिले आना, अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाना, चीजों इंटरनल लेवल पे इतनी बातें, इतना एग्जॉस्ट हो जाना कि बाहर के लिए एनर्जी ही नहीं बच पाना, ये सिनेरियोज आपके साथ चल रहे हैं। और लगन भी है तो आप इस समय बहुत डिफरेंट थॉट में चल रहे हैं, डिफरेंट प्रोसेस, आइसोलेशन चाहकर ना चाहकर आपकी लाइफ की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। दुनिया आपके साथ है लेकिन कोई आपका अपना नहीं है, ये आपको कहीं ना कहीं एहसास हो चुका है। आप अपने आप से फाइट कर रहे हैं, अपने लिए फाइट कर रहे हैं। बहुत गलतियां आपने पिछले कुछ समय में की हैं क्योंकि राहु आपके बैठे हैं 7th हाउस में, तो गलत लोगों के साथ कनेक्टिविटी, कोई अतीत अपना बन के आया और आपको इतना मैनिपुलेट कर दिया कि आपको पता नहीं चला कि कब आपसे गलतियां होने लगी या गलतियां हो गई है। सूर्यदेव एक्सॉल्ट हो रहे हैं आपके 15th ऑफ अप्रैल को 9th हाउस में। 9th हाउस में सूर्य मंगल की राशि में और 9th हाउस कालपुरुष कुंडली के हिसाब से गुरुदेव बृहस्पति का है। यहां पर एक रॉयल्टी एड ऑन हो जाती है। तो जो लोग एथिकल मोरालिटी के साथ चल रहे हैं, जो रॉयल्टी के साथ चल रहे हैं, जो अपनी वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, उन लोगों की लाइफ में शाइन करने का मौका आ गया है। डिवाइन ब्लेसिंग उनकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। सूर्यदेव का एक्सॉल्टेशन ऑल्दो केतु के ट्राइन में बैठा है, यानी कि 5-9 का कॉम्बिनेशन बना दिया है। और ये 5-9 का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए डिफिकल्ट है जो एक अथॉरिटी पे है, सीनियर पोस्ट पे है, जो लाइफ में रिस्पॉन्सिबल है काफी लोगों के लिए। यानी कि वो फैमिली में भी हो सकता है कि आप फादर हैं, फादर लाइक फिगर हैं, आप मदर हैं, वर्किंग मदर हैं, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर वालों के लिए भी करना, अपने बच्चों के लिए भी करना, और अपने आप को प्रायोरिटी ना देकर अपने धर्म, अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी देना। अब यहां पर यह डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ग्रहों की डिमांड यह है, कालसर्प दोष की डिमांड यह है कि एक लूप है जिसमें आपकी अपनी ड्यूटीज निभानी पड़ेगी। यू आर अ किंग, यू आर अ लॉयन, आप एक राजा हैं, आप शेर हैं, और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना जानते हैं। आप हर रेस में नहीं दौड़ते हैं, आप अपने मतलब की रेस में अपने मतलब के लोगों के साथ चीजों को लड़ते हैं, और आपको ये चीज अपने आप को एहसास करानी पड़ेगी। क्योंकि मरकरी का नीच राशि का होना अष्टम भाव में सडन चीजें लेके आएगा, और आइडेंटिटी क्राइसिस अगर आपकी लाइफ का हिस्सा बन रहा है तो इस समय आपको बहुत मेजर लेवल पे हिट करने वाला है, और इस चीज से आपको कोप अप करना पड़ेगा। मेरी वीडियो बनाने का रीजन यही है
मेरा मेहनत करने का रीजन, मेरा इतना लेंदी समय देने का रीजन यही है कि मैं उन लोगों को ये कम्युनिकेट कर पाऊं कि आप आज भी ये महाभारत जीत सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आप इससे कोप अप नहीं कर पाएंगे। बचपन में, अभी तक लाइफ में आपने इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और ये तो हर 9 साल के अंदर ये स्थिति बनती है। 18 साल पहले भी बनी थी, 9 साल पहले भी बनी थी, फिर जब कालसर्प दोष घटित हुआ था लास्ट ईयर जब भी बनी थी। तो आप आज अप्रैल में 2026 में खड़े हैं, मेरे को सुन रहे हैं और लाइफ में फिगर आउट कर रहे हैं व्हाट नेक्स्ट, और यही लाइफ है। आज आपके लगन के लिए है, कल किसी और लगन राशि के लिए ऐसा हो सकता है। आज आपके साथ ऐसा चल रहा है, कल किसी और के साथ ऐसा हो सकता है। तो क्या इसका मतलब है कि लाइफ में आप कोप अप नहीं कर पाएंगे? डेफिनेटली कर पाएंगे। क्या आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस नहीं होगी? डेफिनेटली हो जाएगी। लेकिन एफर्ट इज वेरी वेरी मच नीडेड। जो लाइफ में लड़ना हार गया, भूल गया, जो लड़ना जिसने छोड़ दिया, वो सबसे पहले हार जाता है। और जब तक चाहे T20 का मैच हो, चाहे लाइफ हो, जब तक लिखा ना आ जाए ना कि यू आर ए विनर और यू आर ए लूजर, तब तक आपको हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। और सूर्यदेव का एक्सॉल्टेशन यही बताएगा। अब आपको दिव्य कृपा मिलेगी। दिव्य आपदा जो चल रही थी आपके जीवन में आसपास, जो क्राइसिस चल रहा था पर्सनल लाइफ में, जो प्रोफेशनल लाइफ में आप जो ग्रोथ पा सकते थे वो नहीं मिल पा रहा था, अब फाइनली वो समय आ गया है जहां पर आप फिगर आउट कर पाओगे व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। अब आपके पास वो दिव्य कृपा आने वाली है। अब आपकी लाइफ में हीलिंग सेशन स्टार्ट होने वाला है। अब आपकी लाइफ में धर्म का पाथ अलाइंड हो जाएगा। अब आप वो अंधेरे से निकल पाओगे, फिगर आउट कर पाओगे कि मुझे इस रास्ते पे चलना है और ये मेरा पोटेंशियल है, ये मेरी हॉबी है और मुझे इस तरीके से काम करने में आज नहीं तो कल, क्योंकि आपके अंदर ना पहले पेशेंस नहीं था और इस समय ने आपको पेशेंस सिखा दिया है। तो जहां आपको बोल देना कोई कि 5 साल में ऐसा हो जाएगा, आपको 5 साल में होगा, लेकिन आज आप रेडी हो कि 5 साल में ही सही लेकिन स्थिति बेहतर हो जाए, 2 साल में ही सही लेकिन स्थिति 2028 में स्मूथ हो जाए। तो ये अश्योरिटी, ये गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्टेशन, ये सूर्यदेव का एक्सॉल्टेशन, प्लस ये भी कह सकते हैं आप ये तो हर साल होता है सूर्य एक्सॉल्ट, लेकिन ये स्थिति बार बार नहीं बनती। जहां गुरुदेव बृहस्पति केतु के साथ मिलेंगे आने वाले साल में 3 बार इनका कनेक्टिविटी होगी, जहां पर आप केतु और गुरुदेव बृहस्पति इतना स्पिरिचुअल और इतना अलाइंड सिचुएशन क्रिएट करेगा कि लाइफ में जो मैस है ना वो खत्म हो जाएगा। आपको वहां जाके थ्रो कर देगा जहां से आप अपने आप को एक नया फ्यूचर दे सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ है आपको बताने के आने वाले समय में। आप जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। जितना भगवान की कृपा, भगवान के आशीर्वाद से जो मैं दे पाऊंगा मैं देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, प्लस आपको कहां प्रोज एंड कॉन्स का ध्यान रखना है, क्या प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, प्लस एक टेक्निकल चीज बताना चाहूंगा जो आपका, देखिए हम लड़ते किससे हैं, हम क्यों फाइट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो पराक्रम होता है, वो एफर्ट करने की ताकत होती है। ठीक है, प्लस गुरुदेव बृहस्पति के घर में, यानी कि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से गुरुदेव बृहस्पति का नवम घर है, वहां पर अभी मंगल की राशि है और सूर्यदेव वहां पर एग्जॉल्ट हो रहे हैं। क्यों हो पा रहे हैं वहां पर एग्जॉल्ट? क्योंकि एरीज साइन है, वहां पर अपने आप को फुल फ्लैज अपने पोटेंशियल को समझ पाएंगे आप, प्लस पुरुषार्थ करने का मौका मिलेगा। ऐसे पुरुषार्थ जिसके द्वारा ऐसा पराक्रम, ऐसी सेवा, ऐसा धर्म, संयम, नियम, साधना आप कर पाओगे जिसके द्वारा आप अपने नेगेटिविटी को खत्म कर पाओगे। कोई ऐसा काउंटर अटैक आपकी लाइफ में होने वाला है आने वाले 3 महीने के अंदर, जहां पर आपको ब्लेसिंग मिलेगी। आपको फील होगा जो हुआ वो बेहतरी के लिए हुआ है और जो हो रहा था वो क्यों हो रहा था, और आपको यह भी समझ में आएगा जिस चीज को ड्रॉप करना है वो कब ड्रॉप करना है, वे टू टेक अ पॉज, हाउ मच इज टू मच, यू विल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। तो एक सर्कल पूरा हो रहा है। 13-14 तारीख को फाइनली रेवती नक्षत्र से निकलकर 15 अप्रैल को गुरुदेव सूर्यदेव जो आपके लग्नेश हैं वो अश्विनी नक्षत्र में चले जाएंगे, केतु के नक्षत्र में जाएंगे, केतु के ट्राइन में चले जाएंगे। जो लोग अधर्म से जुड़े हुए हैं उनका गला कटेगा, उनकी कुर्सी छीन ली जाएगी। जो सीक्रेसी में चल रहे थे, जो अपने आप को चीट कर रहे थे, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में चीट कर रहे थे एक दूसरे को और सोच रहे थे कि हमें कोई नहीं देख रहा है, प्रकृति आपको देख रही है, प्रकृति से कुछ नहीं छुपा है। कुछ चीजें हाईलाइट होंगे, किसी का रूथलेसली चीजें कट करेंगी, और जो धर्म के साथ अलाइंड है, जो एक्चुअल जस्टिफिकेशन दे सकते हैं अपने कर्मों की, उनको कहीं ना कहीं ऊपर आने का मौका मिलेगा। उनके काम को, उनके कर्म को, उनके धर्म को पहचान मिलेगी और उनका वर्चस्व बढ़ेगा। तो नेम फेम आइडेंटिटी बनाने का समय भी यही है। ये आपदा, ये विपदा आपके पास बहुत बड़ी अवसर, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है, और ये क्राइसिस आने का मतलब ये है कि आपको चूज किया गया है कि अब आप लाइफ को बेहतर बना सको।
या तो चुप रहो या लड़ने की हिम्मत रखो, और लड़ने की हिम्मत रखते हो तो जीतने का अवसर भी आपको ही मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। शुरुआत करते हैं आपके लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस के मालिक बनता है गुरुदेव बृहस्पति, जो एक्सॉल्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और गुरुदेव बृहस्पति के जो घर में शनि, मंगल और मकर नीच राशि के बैठे हैं, ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज दे रहे हैं, यानी कि देयर इज अ काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, ऑप्शंस या तो बहुत ज्यादा है या बिल्कुल आप जीरो पे आ चुके हैं, आपको कोई प्यार करने वाला नहीं है, कोई आपके साथ नहीं है, अब आपको नए सिरे से जीरो से स्टार्ट करनी है अपनी लव लाइफ। तो ऐसे सिचुएशन दिखाई दे रहा है। प्लस या फिर हो सकता है आप किसी को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो गए हैं, बहुत ज्यादा आप किसी को चेस कर रहे हैं, और केतु डिमांड कर रहे हैं ड्रॉप द थिंग्स। ये घंटांतर जोन को क्रॉस करना, यानी कि रेवती नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र में जाना। रेवती नक्षत्र चीजों को होल्ड करता है और चीजों को एस्केप करता है, यानी कि रियलिटी को एस्केप करता है, आंखें बंद कर लेता है, ठीक है देखा जाएगा देखा जाएगा देखा जाएगा। अश्विनी नक्षत्र बोलता है यहां से स्टार्ट करना है, यानी कि एक चैप्टर क्लोज करके ही जो आपका अननेसेसरी बर्डन है उसको ड्रॉप करना पड़ेगा, जो आपके लिए नहीं है, जो आपके फ्यूचर के साथ अलाइन नहीं है, जो आपके कंधों को भारी फील करा रहा है, रेदर देन वो पीसफुल आपको कंप्लीट फील कर रहा है, वो चीजें ड्रॉप हो जाएंगी। ठीक है, और जिन्होंने पिछले 1-1.5 साल के अंदर कि कोई लोग किसी से कुछ लोग कनेक्टिविटी बनी, रिलेशनशिप हुआ, और ऑल ऑफ सडन बाउंड्रीज ब्रेक करके आप शादी तक चले गए, सामने वाले के प्रोज एंड कॉन्स को मतलब आपने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, बिकॉज आप इतने ज्यादा हेस्टी हो गए थे। तो वो हेस्टीनेस को कहीं ना कहीं पॉज मिलने वाला है, कहीं ना कहीं यहां सेल्फ कंट्रोल आप सीखेंगे, यहां डिले आप सीखेंगे, और इस डिले को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करना जरूरी है। टेक अ पॉज बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, टेक अ पॉज, यू शुड नो हाउ मच इज टू मच, राइट। और शुक्रदेव के घर के, जब शुक्रदेव जो कारक है लव रिलेशनशिप का, शुक्रदेव जैसे 20 अप्रैल को चले जाएंगे अपने ही घर में, यानी कि अपनी ही राशि में। शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है, मंगल का 8th एस्पेक्ट पड़ रहा है तुला राशि पे, और शुक्रदेव का जो एक्सॉल्टेशन साइन है जो अष्टम भाव में पड़ रहा है, वहां पर सब इवेंट हो रहा है। तो शुक्रदेव का घर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो शुक्रदेव के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर है। तो लव रिलेशनशिप में इस समय कुछ लोगों के लिए प्रेशर बना हुआ होगा। आप किसी से प्यार करते हैं और आपकी शादी कहीं और होने की बात हो रही है, आप किसी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है, रेस्पेक्ट नहीं दे पा रहा है, या लड़का है लड़की वॉट एवर इट इज, ठीक है, लैंग्वेज में मत जाइएगा। तो ये कहीं ना कहीं चीजें दिखाई दे रही है, लेकिन फाइनली फर्म जो डिसीजन आपने लिया है कि मुझे इसी को पाना है, वो कहां चीजें इजी हो जाएंगी या फिर आपकी लाइफ में दोबारा से पैचअप होगा, दैट विल बी आफ्टर मिड ऑफ मे, यानी कि 10th ऑफ मे के बाद। जैसे ही मंगलदेव आपके 9वें भाव में आएंगे, 5th लॉर्ड 9th में आएगा, यानी कि सॉरी आपके 4th लॉर्ड 9th में आएगा, आपको इनर पीस मिलेगा, फियर एंजाइटी कहीं ना कहीं खत्म होगा। केतु के ट्राइन में है, कुछ चीजों को कट कर जरूर कर देगा, लेकिन आपको जीरो से स्टार्ट करेगा, यहां से आपका इनिशिएशन स्टार्ट है। शुक्रदेव आपके 11th हाउस में आएंगे, 11th हाउस राहु का घर होता है और जेमिनी साइन है। गुरुदेव बृहस्पति ऑलमोस्ट अपना राशि परिवर्तन करने की बाउंड्रीज पे, यानी कि कैंसर बाउंड्रीज पे पहुंच गए हैं, जेमिनी कैंसर बाउंड्रीज पे। तो दिस इज द मोमेंट, यहां पर आपको कोई नया रिलेशनशिप हिट कर सकता है, आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी को कॉफी डेट पे ले जा सकते हैं। हो सकता है आपने कहीं पर कोई आर्टिस्टिक इंस्ट्रूमेंट शुरू किया है, आपने कोई डांस शुरू किया है, कोई स्किल, कोई नया कॉलेज, समथिंग इज देयर, जहां पर आप कहीं पे जा रहे हैं, वहां पर कुछ लोगों से मिल रहे हैं, वहां पर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप वाली फीलिंग या फिर किसी के साथ अट्रैक्शन, किसी के साथ कोई फ्रेंडशिप वाली चीजें यहां पर हिट कर सकती है, जिसके साथ आपकी बातें, कम्युनिकेशन स्टार्ट होंगी, और फिर आपको पुराने प्रॉब्लम से, यानी कि आपका जो पुराना पैनिक अटैक्स आते हैं या पुराना आपको कोई पेन है, उससे हीलिंग शुरू होगा। क्योंकि 12th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का एग्जॉल्ट होना और शुक्रदेव का जेमिनी साइन में जाना, किसी फीमेल के द्वारा या किसी अपोजिट जेंडर के द्वारा आपकी लाइफ में हीलिंग आना तय है। लेकिन ये तय होने से पहले आपकी कुछ परीक्षाएं हैं। देखिए हीलिंग कहां से होती है, हमसे स्टार्ट होती है। हमें अपने आप को पहले पुश करना पड़ेगा कि आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट, और अगर आप इफेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बोला है, आप लड़े या आपको समय लड़ाएगा, आपको अपने लिए लड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। प्लस जो लोग किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी में हैं, सेम कंपनी में है, आप रिस्पॉन्सिबल इंसान है और
अंडर दी रडार, मतलब आप कुर्सी के भीतर, आप कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ बुराई नहीं है, लेकिन आप कुछ अनकन्वेंशनल रिश्ते में चले गए हैं, यानी कि यू हैव अ कमिटेड रिलेशनशिप, स्टिल यू आर गोइंग फॉर अ न्यू रिलेशनशिप। यहां पर कुछ सीक्रेसी बाहर निकल सकती है, कुछ चीजें हाईलाइट हो सकती हैं। 15 मई के बाद सूर्यदेव चले जाएंगे आपके टॉरस साइन में, लग्नेश 10th हाउस में जाएगा, यानी कि आपके ऑफिस में जाएगा, शनि का एस्पेक्ट पड़ेगा। तो किसी की लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गया या फिर कुछ हाईलाइट हो गया, उसकी वजह से आप काम पे ध्यान नहीं दे पाओगे। तो लव रिलेशनशिप विल बी द रीजन। आपके नेम फेम अथॉरिटी का नीचे डिग्निटी का खराब होना, या फिर आपका काम में मन नहीं लगना। तो यू शुड नो द थिन लाइन, बैलेंस बना के चलिएगा, अदरवाइज लव रिलेशनशिप की वजह से बहुत बड़ी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ सकती है। हो सकता है आपको जॉब भी छोड़नी पड़ जाए, हो सकता है आपसे कुर्सी ले ली जाए, क्योंकि केतु के ट्राइन में सूर्य ऑलरेडी बैठे हैं 15 अप्रैल से, फिर वो शनि के एस्पेक्ट में आ जाएंगे। तो प्रेशर इज देयर, पेन इज देयर। और अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया, सेल्फ कंट्रोल नहीं किया, कमिटेड नहीं हुए, धर्म से अलाइन नहीं हुए, अधर्म करते चले गए, बाउंड्रीज को ब्रेक करते चले गए इन द नेम ऑफ हीलिंग, कि मुझे खुद से प्यार करना है, मुझे मेरी कोई लाइफ है, मेरी कोई चॉइस है, तो यहां पर आपको केतु की परीक्षा को पास करना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 11th हाउस में राहु है, यानी कि ऑब्सेशन, इल्यूजन, लैक ऑफ कनेक्टिविटी, प्लस 8th हाउस में इन लॉज के साथ बहुत कोल्डनेस दिखाई दे रही है। आप अपनी ड्यूटी, मतलब ये रिलेशनशिप सो कॉल्ड ड्यूटी वाला रिलेशनशिप हो गया है। ठीक है, आपका हस्बैंड, आपका स्पाउस, आपकी वाइफ आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, वो कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है तो आप कहीं ना कहीं लॉयल्टी के साथ अपने पार्टनर का वेट कर रहे होंगे, या फिर आप इन केस की सामने वाला अपनी लाइफ जी रहा है, मुझे भी अपनी लाइफ जीनी है, आप इस तरीके से भी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि राहु बाउंड्रीज को ब्रेक करता है, राहु अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड बना देता है, सेल्फिश बना देता है। और 7th हाउस में तो या तो आपका स्पाउस, मेजरली आपका स्पाउस अपने आप को सेल्फ सेंटर कर देगा, और इससे बाहर निकलने के लिए आपको गुरुदेव बृहस्पति की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं 3 जून के बाद स्थिति बेहतर होती हुई नजर आएगी, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा हार्डशिप करना पड़ेगा। और 7th लॉर्ड 8th में है, और अब रेवती नक्षत्र में चला गया है, 18 मई के बाद नीच राशि की तरफ बढ़ रहा है। जब 7th लॉर्ड 8th में चला जाता है, एक फियर रहता है रिश्ता टूटने का या खुद से तोड़ लेने का, कि तोड़ना है, मुझे नहीं रहना है ऐसे इंसान के साथ जो मेरे को रेस्पेक्ट नहीं करता है, मेरे को वैल्यू नहीं करता है। ठीक है, 1st हाउस में केतु वो कंटिन्यूअस लेवल, यानी कि फ्रॉम द लास्ट इनिशियल 2025 से मैं बोल सकता हूं कि आपके लाइफ में वो हमेशा एक पैनिक रहा है आपके अंदर कि रिश्ता मुझे तोड़ना है या जोड़ने की कोशिश करनी है, लेकिन वो मेंटल प्रेशर बना हुआ है, रिश्ता ही आपके लिए एक प्रेशर बन गया है। ठीक है, वो इतना बर्डन फील करा रहा है कि सामने वाला आपको कंपेटिबल नहीं लगता है, वो अब आपके बीच के अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, वो कंपेटिबिलिटी नहीं रहा, एक दूसरे के बीच में वो रिस्पेक्ट नहीं रहा, वो वैल्यू नहीं रही एक दूसरे के लिए। ठीक है, वो कहीं ना कहीं ट्रबलिंग हो सकता है। और अष्टम भाव में गया है, इन लॉज के साथ भी प्रॉब्लम, प्लस इन लॉज में ही किसी के, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, बहुत ये कॉम्बिनेशन हमें चार्ट में देखने होते हैं, प्लस मरकरी नीच राशि का इस समय होता है कि फैमिली में ही कोई हमारा असॉल्ट, कहते हैं ना कि इंसान कुछ ऐसे सीक्रेट रिलेशनशिप में चाहे चाह कर जाए, या फिर कुछ ऐसी हरकतें होती हैं घर में जिसको वो बोल नहीं पाता, उसको वो बियर करना पड़ता है। तो कुछ चीजें ऐसी यहां पर होती हुई नजर आती हैं, और जिसकी वजह से आपको आपके अंदर वो मेंटल होता ना कि आप टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, और इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति के घर में हो रहा है और राशि परिवर्तन कर रहे हैं गुरु मरकरी इनिशियल अप्रैल से। आप अपने अंदर ये कमिटमेंट कर सकते हैं कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड मुझे ये संयम, ये नियम करने हैं, ये डिसिप्लिन लेके आना है, मुझे योगा करना है, प्राणायाम करना है, कुछ एक्सरसाइज करनी है, मुझे डेली विजिट करना है, ये मंत्र चैंटिंग करनी है। इस तरीके से आप अपने लाइफ को हील कर सकते हैं। और मैं एक बात बोलना चाहता हूं, देखिए शुक्रदेव बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू द मैरिड लाइफ। शुक्रदेव के घर के तुला राशि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और शुक्रदेव के घर राशि के ऊपर, तुला राशि के ऊपर अष्टम दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, मंगल की, जो टॉरस साइन है, शनि का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है, और शुक्रदेव भी 20 अप्रैल के बाद आ जाएंगे टॉरस साइन में। तो कहीं ना कहीं काम का उलाना देकर या कोई अर्जेंसी बताकर आप दोनों के बीच में गैप आने लगेगा। जिन लोगों का एक स्टेबल रिलेशनशिप भी चल रहा है ना, यानी कि देखिएगा आपके हस्बैंड या आपका वाइफ
काम का बातें करेंगी, मेरे को बहुत काम है, बहुत प्रेशर है, ये स्ट्रेस है, ऐसा चल रहा है, बॉस के साथ प्रॉब्लम चल रही है, ट्रबल चल रहा है, उसकी वजह से आपके बीच में गैप आएगा। इंटीमेसी विल बी देयर, रिश्ता विल बी देयर, बट वो कनेक्शन नहीं रहेगा। और वो इंटीमेसी के समय में भी आप वो मेंटली हैप्पी फील नहीं करोगे, वो कनेक्टिविटी फील नहीं करोगे, इमोशनली गैप मुझे दिखाई दे रहा है। शनि का थर्ड एस्पेक्ट शुक्र के ऊपर, और आप इस चीज को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसे समय पे जहां पर एक्सप्रेशन नहीं है, जहां पर आप उतने चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, चीजों को बियर करना है, ये पेन है, उसके बाद एक न्यू फ्यूचर दिखाई दे रहा है, बेहतर चीजें दिखाई दे रही है, हीलिंग दिखाई दे रही है, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्टेशन मरकरी के शुक्र के साथ बैठेगा तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी नारायण योग बनाएगा। और मरकरी का रेट्रोग्रेशन ये बताएगा कि आपको अपनी गलतियों को ठीक करने का मौका देगा, यानी कि जून का एंड आते आते आपको गलतियों को ठीक करने में, अपने आप को हील करने में, अपने ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाने में, अपने अंदर पॉज लाने में आपको हेल्प करेगी, मदद करेगी ये प्रकृति। लेकिन आपको प्रकृति के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने की जरूरत है, एक काइंड होने की जरूरत है, ठीक है। प्लस इस समय फैमिली में जब मरकरी चले जाएंगे कैंसर साइन में, 6 लॉर्ड चला जाएगा कैंसर साइन में, आप देखेंगे मिड मई के बाद और जून के स्टार्टिंग के बाद आपका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कुछ लोगों के साथ आपके जो बच्चे हैं वो आपसे दूर जा सकते हैं पढ़ाई के लिए, आपका स्पाउस आपसे दूर जा सकता है, ठीक है। खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, ट्रैवल बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, अननेसेसरी मेडिकल अर्जेंसी आ सकती है। उसके बारे में मैं फाइनेंस में बात करूंगा, लेकिन उसकी वजह से आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फील होता हुआ नजर आएगा। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बना के रखें, एल्स अपनी कनेक्टिविटी को बेहतर रखें, कहां पॉज लेना है, कहां डिले को ब्लेसिंग समझनी है, और अपने सही समय का इंतजार करें। आप ये महाभारत जीत सकते हैं, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपका खुद के ऊपर विश्वास है, प्रकृति के ऊपर विश्वास है, भगवान के ऊपर विश्वास है, ये आपको अपने अंदर से जगाना होगा, बढ़ाना होगा। कोई साइकिल पूरी होती हुई नजर आ रही है, और वो साइकिल इस तरीके से पूरी हो सकती है कि जब 6th लॉर्ड 8th में गया है, 6th लॉर्ड 8th में है, 7th लॉर्ड 8th में है, विपरीत राजयोग बन रहा है, और 7th लॉर्ड 8th में चला जाता है, तो देयर इज अ चांसेस कि एक क्लोजर मिले चीजों को, और रिश्ता भी आपका अलग हो जाए, तो रिश्ते टूटने के भी चांसेस बने हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर देखना है आपको अपनी एनर्जी कैसे यूज करनी है, कैसे लगानी है। ये काल सर्प दोष कुछ भारी परीक्षा आपकी ले सकता है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए, जॉब की बात करूंगा तो 6th लॉर्ड 8th में है, मरकरी नीच राशि के हो गए। जो लोग स्पेशली आईटी कंपनी वाले हैं उनका ले ऑफ होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, यानी कि 30 अप्रैल से पहले उनके विपरीत राजयोग, विपरीत स्थिति देखनी पड़ेगी। और जिनकी कुंडली में विपरीत राजयोग गुड जुपिटर से एस्पेक्टेड है, उन लोगों के लिए किसी के जाने से उनका फायदा होगा। देखिए, 2 चांसेस है, आपका ले ऑफ होना, आपका इनसिक्योरिटी फील होना, किस तरह का ऑल ऑफ सडन कोई ईमेल आना और आपको नमस्ते कर देना, ऐसा भी कर सकती है कंपनी, या फिर किसी सीनियर के जाने से आपको बहुत फायदा हो सकता है, आपको वो कुर्सी मिल सकती है। यानी कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, उतने आपने हार्डवर्क किया है और आपके ऊपर रिलाई कर सकती है कंपनी, तो अगर आपने उतनी मेहनत की है तो किसी के जाने से आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन अगर आप अपने काम से मतलब रखते हैं, बस एक अपना काम किया फाइनली ठीक है, कोई एक्स्ट्रा काम देता है तो आप उसको अवॉइड कर देते हैं, या फिर आप करते नहीं हो, या फिर आप जस्टिस नहीं करते हो अपनी जॉब से, तो यहां पर आपके लिए ले ऑफ वाली सिचुएशन बन सकती है। प्लस किस तरह का स्कैम बाहर आ सकता है, जो लोग अंडर द टेबल कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, उन लोगों का स्कैम बाहर निकलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो लोग प्रोफेशनल फील्ड में अपने ऑफिस में ही किस तरह के सीक्रेटिव रिलेशनशिप में है, वो स्कैम भी बाहर आ सकता है, क्योंकि शुक्रदेव एफ्लिक्शन में चला गया है। तुला राशि के ऊपर मंगल का अष्टम भाव है, और अष्टम दृष्टि, और मंगल देव 10 मई तक अष्टम भाव में, तो कुछ ना कुछ सडन इवेंट लेके आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा होल्ड करके चलना है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, उन लोगों के लिए बहुत समझदारी से चलने का समय है, अपने डिसिप्लिन के साथ जाइएगा, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी है अपनी कुर्सी को, अपनी जॉब को, क्योंकि अगर सेंट्रल, देखिए जैसा पॉलिटिक लेवल पे चीजें चल रही हैं, जियो पॉलिटिकल लेवल पे चीजें चल रही हैं, प्रेशर है, जो सीनियर पोस्ट पे है उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, और वो अपना एंगर किसके ऊपर निकालेंगे, अपने से नीचे के लोगों के ऊपर। और अगर आपने एक गलती करी और आपका ट्रांसफर हो गया, आपकी कुर्सी आपसे चली गई, तो आपको अपने काम को लेकर बहुत पर्टिकुलर होना है, डिसिप्लिन होना है, तभी जाके आप इस समय को सर्वाइव कर पाएंगे। जो टीचर्स हैं, काउंसलर हैं, हीलर्स हैं, सर्जन हैं, ठीक है, ऑयल फील्ड में काम करता है, रिसर्च फील्ड में काम करता है, आईटी इंजीनियर्स वालों के लिए तो 30 अप्रैल के बाद अच्छा है, लेकिन उनका और बाकी और लोगों के लिए डे बाय डे
डिफिकल्टीज है, लेकिन वो धीरे धीरे बहुत चीजें अच्छी कर जाएंगे अपनी लाइफ में। बहुत बेहतर समय उनके लिए दिखाई दे रहा है। जो बैंकिंग सेक्टर में काम करता है उनके लिए जनवरी के बाद, जून के बाद, जून मिड के बाद, जून स्टार्टिंग के बाद जैसे लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, आप जो लोग इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, फॉरेन क्लाइंट्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे से सेल हो जाएगा, कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज आपके दिमाग में आएंगी जिससे कि आपका काम बनता हो चला जाएगा, आपके टारगेट्स पूरे हो जाएंगे, तो आपको भी ट्रबल लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको इस समय मेहनत करने की जरूरत है, माइक्रो लेवल की चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढने का समय 15 अप्रैल के बाद बन रहा है। ठीक है, लेकिन आईटी कंपनी वालों के लिए 30 अप्रैल तक थोड़ा टफ है। तो 5 मई के बाद, क्योंकि सूर्य का एक योग है, सूर्य का एक लॉजिक है कि वो या तो इनिशियल डिग्री में अपने रिजल्ट देते हैं या लेटर ऑन, यानी कि अपनी एंड वाली डिग्री में अपने रिजल्ट देते हैं। तो 5 मई से लेकर 15 मई का वो समय टाइम पीरियड ऐसा हो सकता है, और मंगल देव भी आपके नवम भाव में चले जाएंगे, तो ये टाइम पीरियड हो सकता है कोई गुड न्यूज मिले। 4th लॉर्ड 9th में, लग्नेश 9th में, तो ये 8-10 दिन ऐसे हो सकते हैं कि जहां पर आपको कोई गुड न्यूज मिलती हुई नजर आए व्हेन इट कम्स टू द प्रोफेशनल लाइफ। जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जो हाइक ढूंढ रहे हैं सैलरी में, या कोई ट्रैवलिंग के लिए कुछ छुट्टियां चाहते हैं, या फिर मतलब कुछ ऐसी चीज जिससे उनको बहुत सुकून मिले, उनको हैप्पी वाइब्स आए, वो अच्छा फील करें, तो अच्छा फील होने के वाली जो डेज हैं वो 5th मई से लेके 15th मई है। शुक्रदेव जैसे जेमिनी साइन में चले जाएंगे, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, जो लोग फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय है। यानी कि 5 मई के बाद आपके लिए बहुत बेहतर समय दिखाई दे रहा है सिंह लगन सिंह चंद्र राशि वालों के लिए। बहुत अच्छा समय है जहां पर आप बहुत प्रोफाउंड वे में फ्लरिश कर सकते हैं, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी लाइफ में लेके आ सकते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत बेहतर कर सकते हैं। पर्सनल लाइफ में दुविधा है, प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। बात करते हैं बिजनेस लाइफ के बारे में। देखिए, बिजनेस लाइफ की बात करूंगा तो 10th लॉर्ड 10th में आ जाएगा, लग्नेश एक्सॉल्ट हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रेशर रहेगा, समथिंग इज देयर, कोई प्रेशर है जिसकी वजह से आपको रेस्ट्रिक्टेड फील करना पड़ रहा है, आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, रेस्ट्रिक्शन है, आपको ब्लूप्रिंट बहुत जरूरी है रेडी करना। मरकरी नीच राशि का है, कम्युनिकेशन गलत हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन पे साइन गलत हो सकता है, गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, तो शनि के प्रेशर को, शनि के डिले को, शनि की हसल को ब्लेसिंग समझिएगा आप प्लीज। देखिए, 7th लॉर्ड बिजनेस का होता है, वो अष्टम भाव में गया है। अगर आपका पेट्रोलियम का काम है, गैस इंडस्ट्री का काम है, माइंड ब्लोइंग समय चलेगा। वैसे भी इस समय तो डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम है। ठीक है, प्लास्टिक का कोई काम करता है, वाटर रिलेटेड कोई काम करते हैं आप, पानी का कोई काम करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट का कोई काम करते हैं, आयरन स्टील का कोई काम करते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पैसा भी आएगा, लेकिन ये पैसा रेस्ट्रिक्शन के साथ आएगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ पॉलिसीज लेके आएगा। तो फुल फ्लेज आप ओपनली काम नहीं कर पाओगे, और ये काल सर्प दोष में ओपनली काम ना ही करो तो बेहतर है आपके लिए। मैं तो इसे ब्लेसिंग समझता हूं। ठीक है, इस डिले को, इस फ्रस्ट्रेशन को ब्लेसिंग समझता हूं। टेक अ पॉज, 2-3 बार 10 बार आप चीजों को, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें। आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, उस चीज को समझने की कोशिश करें, क्यों कर रहा है, तो क्रिटिसिज्म को भी हैंडी वे में ले आप, इससे आपको कोई ना कोई ब्रेक थ्रू मिल सकता है। प्लस फादर लाइक फिगर की, या भाई ब्रदर लाइक फिगर की, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस को कॉन्क्रीट तरीके से माने, सरेंडर करके माने। अगर उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, इस समय आपको वो कोई ना कोई आइडिया दे सकता है जिससे कि आपको ब्रेक थ्रू मिल जाए। और ये मई के आसपास बहुत मेजर लेवल पे दिखाई दे रहा है। अप्रैल एंड के बाद जैसे ही मरकरी का नीच भंग हो जाए, नीच खत्म हो जाएगा और वो एरीज साइन में आ जाएंगे, मंगल देव ऑलमोस्ट आने वाले होंगे, ये समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मरकरी मंगल की राशि में, और मंगल मरकरी के यानी कि बुध के नक्षत्र में, और बुधदेव और गुरुदेव बृहस्पति पुनर्वासु नक्षत्र में। लाइट आएगा आपके पास। बिजनेस जिसका स्टक हो गया था, जो वीजा पीआर का काम करते हैं, जो बच्चों को बाहर भेजते हैं स्टडीज के लिए, अदर कंट्रीज में भेजते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय। यानी कि आप 30 अप्रैल के बाद एक प्रोफेशनली प्रोफाउंड तरीके से आप फ्लरिश करोगे, आपका नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ेगा, कैश फ्लो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन है, हो सकता है आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़े, हो सकता है आपको अर्जेंसी में किसी को हायर करना पड़े, लेकिन ये प्रेशर ही आपको कहीं ना कहीं आपके काम को स्मूथ करेगा, आपके बिजनेस को बेहतर करेगा। ठीक है, जो लोग मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, हीलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय है। ये लक्ष्मी नारायण योग, शुक्र और जुपिटर का योग कहीं ना कहीं फैशन इंडस्ट्री वालों के लिए, म्यूजिक इंडस्ट्री वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, पीआर इंडस्ट्री वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वालों के लिए, जो लोग किसी तरह के इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया पे वो छाने वाला है, उनका वायरल होने वाला है, उनका पोस्ट, उनका कोई कंटेंट वायरल होने वाला है, यानी कि उनको एक वर्चस्व मिलने वाला है। ऊपर से राहु बैठे हैं कुंभ राशि में,
तो मेडिकल फील्ड वालों के लिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए, वैश्विन जो वीनस की इंडस्ट्री है, शुक्र की जो इंडस्ट्रीज है, उन लोगों के जो पोर्टफोलियो है, उन लोगों को कहीं ना कहीं लाइमलाइट मिलने वाली है, उनके काम को कहीं ना कहीं अप्रिशिएशन, रेस्पेक्ट मिलने वाली है। तो ये बिजनेस तौर पे जून का समय और 30 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जून और भी बेहतर है। तो कहीं ना कहीं स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको पाथ मिलता चला जाएगा, ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं। बस केतु के ट्राइन में जब सूर्य होंगे ना, कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं करनी है। अपनी नेम, फेम, आइडेंटिटी की वजह से, अपनी कुर्सी की वजह से या कुर्सी के बल के ऊपर ऐसा कोई कार्य नहीं कि जिसके ऊपर आप किसी को कमांड कर रहे हैं, किसी के साथ किसी को हैरेस कर रहे हैं, ठीक है, किसी का गलत यूज कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर डिजायर। वो फिजिकल भी हो सकती है, वो अपने कोई चिल करने का मूड भी हो सकता है। ऐसा मत कीजिएगा, केतु एकदम कट कर देगा आपको। जो प्रोग्रेस मिलनी चाहिए थी वो मतलब वो बहुत ज्यादा पीछे हो जाएंगे आप लाइफ में, प्लीज, ठीक है। तो केतु के ट्राइन में सूर्य हैं और फिर मंगल आ जाएंगे। अंदर के इनर टर्मोइल को भी बेहतर बना के रखें, वॉइस स्ट्रक्चर का प्लीज सही तरीके से ध्यान रखें और अपने हेड का ध्यान रखें। चलिए हेल्थ की बात करते हैं। देखिए मैंने अभी बोला हेड का ध्यान रखें, तो हेल्थ का ध्यान रखना, हेड का ध्यान रखना बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। मरकरी नीच राशि को हो जाएंगे शनि के साथ, तो नसों का प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसीव कर रखे हो, इस समय आप प्रेग्नेंट हैं, तो प्लीज अपने चीजों का बहुत ध्यान रखना है आपको। रेगुलर चेकअप में बिल्कुल भी कोताही मत कीजिएगा, ठीक है। प्लस इन लॉज के साथ कोई प्रॉब्लम, फैमिली में कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तुला राशि पे, थर्ड हाउस पे आपके हेड में कोई प्रॉब्लम है, नेक में कोई प्रॉब्लम है, नसों को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। कोई आर्ग्यूमेंट हो गया है, नेबर्स के साथ कोई क्लेश हो गया है, कलेश हो गया है, ठीक है। तो उन चीजों से आप थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, अपने ऑरे को। ज्यादा किसी के साथ गॉसिप मत करें, किसी के साथ लड़ाई मत करें। देखिए लड़ाई करने से होगा कुछ नहीं, आपका मंगल और शनि के जो युति है ना, क्लोज डिग्री, वो एग्जॉस्ट कर देगा, यानी कि शनि कोल्ड कर देगा, पैरों में दर्द होने लगेगा, सर दर्द करेगा, आर्ग्यूमेंट में एनर्जी लगेगी, वेस्ट होगी, और मंगल को कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। स्पाउस के साथ इस समय टेंशन्स वाले माहौल ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है स्पाउस के लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो जो आपको नहीं बता पा रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा हो लाइफ में चल के आ रहा है, तो उनके साथ बैठकर बात कर सकते हैं, ठीक है। अपना ब्लड चेकअप कराएं। 10 मई के बाद आप प्लीज, केतु के ट्राइन में मंगल आ जाएंगे, आप प्लीज अपनी एंटायर फैमिली का, अगर इज इट पॉसिबल फॉर यू, अगर ये पॉसिबल है आपके लिए, इफ दिस इज पॉसिबल फॉर यू, आप अपने स्पाउस का, अपने अपनों का, अपने क्लोज वंस का ब्लड चेकअप जरूर कराइएगा, ठीक है। एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको करा सकते हैं। भले से सब कुछ पॉजिटिव आए और पॉजिटिव लगे आपको, लेकिन फिर भी आपको करा लेना चाहिए, ये मेरी एक एडवाइस है, ठीक है। डायबिटीज का जिनको इशू है, जिनको घर में बीपी का इशू है, ब्लड के रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, प्लीज आपको कॉशियस रहना है। योगा प्राणायाम करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अभी से, यानी कि 14 अप्रैल के बाद से आपको ये चीज कर लेनी चाहिए, आपको आदत बना लेना चाहिए। और अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है और आप अकेलेपन के शिकार हैं और आप एंजाइटी फील करते हैं और आपका पहले वाली लाइफ बहुत ज्यादा सोशल थी, तो आप प्लीज कोई डांस क्लासेस जा सकते हैं। आप डांस क्लासेस जा सकते हैं, सिंगिंग क्लासेस जा सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, ड्रम सीख सकते हैं, गिटार सीख सकते हैं, कोई आर्टिस्टिक कार्य कर सकते हैं। आप इस चीज को कीजिए, इससे आपके शुक्र वाली एक्टिविटीज, शुक्र कहीं ना कहीं परफॉर्म वे में एक्टिव होगा और उससे आपके प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ, आपकी इमोशनल लाइफ में बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस की बात करूंगा, पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। गुरुदेव बृहस्पति के साथ राशि परिवर्तन, कहीं ना कहीं अनअर्न्ड मनी आपको मिलती हुई नजर आ रही है अप्रैल के एंड में, ठीक है। लेकिन वो कोई भी स्कैम नहीं होना चाहिए, मतलब आपने कोई भी सीक्रेसी वाली चीजें नहीं करनी चाहिए कि आपके पास पैसा तो आ गया लेकिन आने वाले समय में उस पैसे का बहुत बड़ी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ रही है, यानी कि आपकी जॉब चली गई, आपकी कुर्सी चली गई, ठीक है। तो ऐसा पैसा आपको नहीं कमाना है। अनअर्न्ड मनी इज देयर। अगर आप लीगल डोमेन के थ्रू पैसा कमाते हैं, आपको इनलॉज के थ्रू कोई सपोर्ट मिल गया, स्पाउस के थ्रू कोई सपोर्ट मिल गया, आपने कहीं स्टॉक मार्केट में कोई पैसा लगा रखा था, क्योंकि उथल पुथल तो चल रही है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। इस समय लोग इंपल्सिव बाय, इंपल्सिव सेल, इंपल्सिव स्टॉक खरीद रहे हैं, लेकिन इसका फायदा 5 साल में मिलेगा। अगर आपके पास 5 साल का वेट है, आपको 2032 तक आप होल्ड कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा है, पैसा डाल सकते हैं। अदरवाइज डिजिटली तो आप देखेंगे पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, और वो पैनिक इश्यूज देगा आपको, ठीक है। तो और मेन टॉपिक ये था कि आप, मेन बात ये थी कि आपको अनअर्न्ड मनी नहीं कमानी है, गैम्बलिंग से पैसा नहीं कमाना है,
ठीक है, किसी का कुर्सी छीन कर आपको किसी को कुर्सी दे दी, उससे पैसा नहीं कमाना है। आप कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, अपने डोमेन अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, एथिकल रहना है, मोरालिटी के साथ कनेक्ट रहिए अपने आप को, वैल्यूज के साथ कनेक्ट रखिए अपने आप को, प्लीज आपको उसका बहुत हेल्प मिलेगा। आज 2 रोटी खाइए, आने वाले समय में आप भंडारा करते हुए नजर आओगे। ये 4 रोटी बटर के साथ खाने की कोशिश मत कीजिएगा इस समय, प्लीज। ठीक है, प्लस गुरुदेव बृहस्पति 3 जून के बाद लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। कहीं स्पिरिचुअल ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हो आप मुझे, कहीं पे पैसा लगता हुआ नजर आ रहा है, कहीं मंदिर में डोनेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, पॉजिटिविटी मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। यानी कि जून के आसपास आपकी लाइफ में अबेंडेंस है, ग्रोथ है, हैप्पीनेस है। ये कालसर्प दोष कोई ना कोई स्ट्रेस तो देगा, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी देगा। अगर आप इस तरीके से कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं और आप उतने ज्यादा धार्मिक नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेडिकल अर्जेंसी में गाड़ी खराब हो गई, मेडिकल हॉस्पिटल विजिट करना पड़ रहा है, कहीं पे पैसा देना पड़ रहा है, कोई आपसे अपना बन के पैसा ले गया, किसी को प्लीज करने में पैसा चला जाएगा, राहु आएगा, राहु शुक्र के ट्राइन में रहेगा, जैसे कोई आएगा आपकी लाइफ को क्रॉस करेगा और आपको लगता है मेरे पास खूब सारा पैसा है, क्रेडिट कार्ड है आप यूज कर सकते हो, किसी को फॉर द सेक ऑफ शो ऑफ प्लीज करने में आपका बहुत सारा पैसा लग जाएगा, एनर्जी लग जाएगा। तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्लस आइसोलेशन विल बी द की, जितना आप अपने आप को मी टाइम दोगे उतना फाइनेंसेस का आप सही इस्तेमाल कर पाओगे, आप सही डिसीजन ले पाओगे। प्लस जो लोग गैम्बलिंग करते हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे किसी तरह का ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, टेक अ पॉज। मरकरी नीच राशि का है, इंटेलिजेंस डिस्टर्ब होने का समय आ गया है। 30 अप्रैल तक तो प्लीज बिल्कुल भी ना करें। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ क्या बता रहा है। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा, 5th लॉर्ड 11th में चला गया है, कहीं ना कहीं शुक्र के साथ शनि का एस्पेक्ट आ गया है, शनि के साथ मंगल बैठा है, राहु केतु 1st 7th एक्सेस में बैठे हैं। आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेस है। और जो इस स्ट्रेस के साथ अपनी फ्रेंडशिप कर गया ना, जो इस प्रेशर को फ्रेंडशिप मान गया कि ठीक है रिसोर्स नहीं है, ठीक है मैं इसमें ही काम चला लूंगा, मुझे एक छोटे से लाइट में ही मैं काम कर लूंगा, एक रूम में ही मैं बैठ के, मुझे नहीं चाहिए बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, मुझे अपना पढ़ाई करना है, मुझे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, मुझे कॉम्पिटिशन को बीट करना है। अगर मेडिकल फील्ड के लिए तैयारी कर रहे हो आप, होता ना कि वो फ्लाइट्स में आपको क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, एविएशन में आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है, तो उस चीज में आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपको वहां पर कोई ना कोई जॉब मिल सकती है, कोई ना कोई ब्रेक थ्रू मिल सकता है। एआई इंडस्ट्री में, रिसर्च इंडस्ट्री में, साइबर सिक्योरिटी वाली इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो, आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। फादर की जो लोग रेस्पॉन्सिबल हैं वो देखेंगे फादर कितनी मेहनत कर रहे हैं, जो इनरेस्पॉन्सिबल है वो कहेंगे इनका तो काम है यार, मेरे को तो इनका काम है बोलने का और ये इनको पैसा देना ही पड़ेगा, मैं इनका बच्चा हूं और ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा मेरा। अरे रिसोर्स का आप ऐसा नहीं सोच सकते। मुझे यहां पर कुछ भी क्लैरिफाई नहीं करना है, आपको कोई ज्ञान नहीं देना है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अदरवाइज आपको समय आपको बहुत बड़ी मार दे सकता है। एडिक्शन की तरफ नहीं जाना है, पोर्नोग्राफी की तरफ बढ़ना, नए लोगों के साथ कनेक्टिविटी करना, ठीक है, सेक्सुअल इंटीमेसी का बढ़ना, ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। या तो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, या फिर आप इतने ज्यादा लोनली हो जाओगे इस समय, आप ऐसा फील करोगे कि मेरे पास कोई नहीं है, उसकी वजह से आपको इश्यूज हो सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, बेस्ट रेमेडी हो सकती है, आप किसी भी स्टेट में हो, बहुत लोग हो या कोई एक भी ना हो, आपको इस समय शास्त्र पढ़ने चाहिए, आपको जियो हॉटस्टार पे महाभारत देखनी चाहिए, रामायण का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, आपको ज्योतिष आप इस समय सीख सकते हैं। आप इस समय कुछ देखिए, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से फिगर आउट करें कि मेरे लगनेश क्या है, मेरे मतलब इसमें भी आपका समय निकल जाएगा और आपको लगेगा यार मुझे कुछ मजा आ रहा है, ठीक है, और ये मजा है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप नेगेटिविटी को निकाल देंगे, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। आपको बस अष्टम भाव से अलाइंड होना है और किसी गुरु मंत्र आपको मिला हुआ है तो उसकी मंत्र चैंटिंग करके आप उसको साध भी सकते हैं, बढ़िया समय आपके लिए। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा, गणेश जी का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा है, मां भवानी की ऊर्जा श्री नरसिंह पाठ आपको करना चाहिए, जय जय लक्ष्मीपति नरसिंह मुरारी मंगलकारी अमंगलहारी, आपके जितने भी अमंगल है उसको कहीं ना कहीं खत्म करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। शनि मंगल नरसिंह भगवान को दिखाता है, तो नरसिंह भगवान की आराधना करना, कार्तिकेय जी की आराधना करना, उनकी पूजा करना, उनका शिव परिवार होता है उसमें कार्तिकेय जी के लिए कुछ फ्रूट लेके जाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, शनि आपके वो बनते हैं, रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं, बुआ मासी ननंद को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, नंगे पांव आप मंदिर जा सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़े, हनुमान चालीसा पढ़िए, शिवजी जी के सामने हनुमान चालीसा पढ़िए। और जो रेगुलर पढ़ रहे हैं
पढ़ते जाइएगा स्लोली एंड ग्रेजुअली, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दैवीय कृपा आपको बचा रही है और आपको आने वाले समय में बचाती रहेगी। बस अपने एथिकल मीडियम को मत छोड़िएगा, एथिक्स मोरालिटी को मत छोड़िएगा, जुपिटर लाइक फिगर को कोई डिसरेस्पेक्ट मत कीजिएगा, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी। आज नहीं तो कल आपकी लाइफ में हीलिंग आने वाली है। जुपिटर का एक्सॉल्टेशन आपकी लाइफ में डेफिनेटली आपको फॉरेन लैंड भी ले जा सकता है, आपको अबंडेंस ग्रोथ भी दे सकता है। इट इज पॉसिबल कि आपकी जो नेगेटिविटी है सबको वाइप आउट कर दे, इसमें शक्ति है ऐसी। और ये अतिचारी जुपिटर है, एकदम से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आएगा, एकदम से आपकी लाइफ में ब्लंडर लेके आएगा। अगर आप धर्म से जुड़े हुए हैं तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आने से कोई नहीं रोक सकता। हीलिंग लाइट ब्लेसिंग इज ऑन द वे, आप लेने वाले बनिए। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।